नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, राम मंदिर में हुए दान की चोरी के मामले में जो एसआईटी रिपोर्ट दाखिल की गई थी वो अब सामने आ गई है। लेकिन इसके बाद अब ये सवाल बन गया है कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या है और कैसे रिपोर्ट में सामने आया कि आखिर ये लोग जो आरोपी हैं वो चोरी कैसे करते थे। हम आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। दरअसल 6 लोगों के खिलाफ इस रिपोर्ट में साफ तौर पर ये सबूत बताए गए हैं कि वो लोग इस पूरी चोरी में शामिल थे। इन 6 लोगों की अगर बात करें तो इसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, इन 6 लोगों के नाम हैं। लेकिन आखिर ये लोग चोरी कैसे करते थे, इसकी भी विस्तृत जानकारी इस एसआईटी रिपोर्ट में दी गई है। दरअसल ये एसआईटी रिपोर्ट हाल के दिनों में गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट जो है यूपी के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक की अवधि के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो एसआईटी को मिले, जिसमें गणना कक्ष के भीतर बार बार ऐसी घटनाएं हुई जिनमें गणना कार्य में लगे कुछ कर्मचारी नोटों की गड्डी एवं खुले नोटों को अपने वस्त्रों, जेबों, जूतों अथवा अन्य छिपे स्थानों में रखकर छिपाते हुए दिखे। कुछ अवसरों पर अन्य कर्मचारियों द्वारा सहयोग अथवा आड़ प्रदान करने के भी संकेत मिले हैं। यानी कि जो लोग गणना करते थे और जिस तरफ से कैमरा लगा होता था, उन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे खड़ा होता था जिससे कि चोरी करने वाला व्यक्ति जो है कैमरे की जद में ना आ पाए। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि इसके अतिरिक्त ट्रस्ट प्रतिनिधियों द्वारा सीसीटीवी की रिकॉर्ड की गई कुछ फुटेज भी जांच दल को उपलब्ध कराई गई, जिसमें धनराशि को छिपाने हटाने जैसी संदिग्ध गतिविधियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस रिपोर्ट में और भी कई खुलासे हुए हैं। लिखा गया कि गणना कर्मियों को नकदी तक प्रत्यक्ष पहुंच प्राप्त थी। वो नोट की गड्डियों के निकट बैठते थे और उन्हें मोबाइल फोन, निजी वस्तुएं साथ रखने की अनुमति थी। प्रवेश और निर्गमन पर प्रभावी तलाशी नहीं की जाती, यानी कि आने जाने पर कोई भी तलाशी इन लोगों की नहीं ली जाती थी, जो कि सबसे बड़ा लूप होल इस पूरी एसआईटी रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ ही कहा गया जिसके परिणाम स्वरूप नकदी को छुपाकर बाहर ले जाना संभव हुआ है। रिपोर्ट में एक बात और साफ कही गई है कि ये जो जानकारी यानी कि जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी वो 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक की थी, यानी कि 27 अप्रैल के पहले की रिकॉर्डिंग नहीं थी, जिसके कारण इस अवधि में 70 बार चोरी और गबन के जो तथ्य हैं वो सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखे। यानी 27 अप्रैल से 5 जून तक 70 बार चोरी हुई। इसके अलावा स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इस प्रकार के कृत्य 27 अप्रैल 2026 के पूर्व में भी किए जाते रहे थे, किंतु सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न होने के कारण 27 अप्रैल 2026 से पूर्व की अवधि में चोरी गबन की घटनाओं की संख्या का वास्तविक आकलन नहीं हो पाया है। जब एसआईटी ने ये तमाम सीसीटीवी देखे तो उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव बार बार सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे के रुपयों की गड्डियों और खुले नोटों को हटाते और छिपाते दिखाई दिए हैं। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे द्वारा सीसीटीवी फुटेज में अविनाश शुक्ला और मनीष कुमार यादव को धनराशि चोरी करने में सहायता करते हुए स्पष्ट दिखाई दिए हैं। और ट्रस्ट के प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई फुटेज की जांच में रमाशंकर मिश्रा द्वारा भी गड्डियों को हटाते या छिपाते पाया गया है। यानी कि एसआईटी रिपोर्ट में साफ तौर पर इन 6 लोगों पर जो है नोटों के साथ जो है छेड़छाड़ यानी कि हटाते और छिपाने की स्पष्ट बात कही गई है। आखिर वो सबसे पहली घटना कौन सी थी जिसके बाद सबका ध्यान जो है राम मंदिर में हुई दान चोरी को लेकर एक तरफ पहुंचा? दरअसल इस रिपोर्ट में लिखा गया कि एसआईटी के गठन से पूर्व ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा गणना प्रक्रिया से जुड़े कुछ व्यक्तियों से बड़ी मात्रा में धनराशि बरामद की गई थी। यानी कि गणना जो एसआईटी की जांच जब बैठाई गई यानी कि 13 जून को, उससे पहले ही बड़ी मात्रा में धनराशि बरामद की गई थी। क्या किया गया? सुपुर्दगी स्वीकृति पत्रों तथा उपलब्ध अभिलेखों के मुताबिक लगभग 78.94 लाख की बरामदगी के संकेत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी मुद्रा और कुछ आभूषण, कुछ बहुमूल्य वस्तुओं का तथा दिनांक 4 जून को गणना कक्ष से सटे बाथरूम से
2.25 लाख यानी कि 2,25,000 रुपए की बरामदगी का भी उल्लेख है। यानी कि इस एसआईटी रिपोर्ट में यह साफ तौर पर लिखा गया कि 4 जून को 2,25,000 रुपए बाथरूम में पाए गए थे। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी साफ है कि सिर्फ नोटों की चोरी नहीं हो रही थी बल्कि आभूषणों की भी चोरी की जा रही थी और जो भी दान में आ रहा था उन सब में चोरी का कहीं ना कहीं एसआईटी रिपोर्ट में इसमें जिक्र किया गया है। अब इस मामले में एसआईटी को प्रूफ क्या मिले हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल एसआईटी द्वारा संबंधित व्यक्तियों एवं उनके परिजनों सहयोगियों के खातों का परीक्षण किया। परीक्षण से यह सामने आया कि गणना कार्य में लगे इन व्यक्तियों की ज्ञात आय की तुलना में उनके खातों में अधिक नगद जमा और वित्तीय लेन देन हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इन व्यक्तियों की मासिक आय यानी कि पारिश्रमिक लगभग 20,000 जो कि कटने के बाद लगभग 15,000 इन लोगों को मिलता था। इसके बावजूद उनके खातों में बड़ी मात्रा में नगद जमा, सावधि जमा यानी कि एफडी और अन्य वित्तीय गतिविधियां पाई गई हैं। यानी कि एसआईटी रिपोर्ट में साफ है कि इनकी ये जो 6 लोग हैं उनकी सैलरी 20,000 थी जो कि कटने के बाद उन्हें लगभग 15,000 मिलती थी। जबकि उनके जब अकाउंट्स की जांच की गई तो उसमें कई सारे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन साफ तौर पर दिखाई दिए, जिससे कि ये पुष्टि होती है कि जो चोरी की रकम ये लोग ले जा रहे थे वो अपने प्रयोग में ला रहे थे, इनके पास ये खुद उसका प्रयोग कर रहे थे। यानी कि साफ है कि ये जो 6 लोग थे वो चोरी कर रहे थे। किस तरीके से चोरी कर रहे थे? जहां पर नोट गिने जाते हैं। दरअसल ये एक एसओपी था जिसमें कि शिथिलता की बात कही गई है, जिसमें कहा गया कि एक तय नियम थे, चेकिंग की जानी थी, कपड़े का एक ड्रेस कोड था जो पालन नहीं किया जा रहा था, चेकिंग प्रक्रिया जो डेली नियमित होनी चाहिए थी उसको 2025 में अनिल मिश्रा और बैंक के बीच जो हुआ एमओयू हुआ उसमें उसको शिथिलता प्रदान कर दी गई। ये भी इस एसआईटी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरी एसआईटी रिपोर्ट में उस पूरी जानकारी को दे दिया गया जो कि अब तक चर्चाओं में थी कि आखिर सबसे पहले कब नोट पकड़े गए, कितनी धनराशि पकड़ी गई, क्या कुछ चोरियां हुई। लेकिन इतना तो साफ है कि इन 6 लोगों में, चोरी करने वाले लोगों में कुछ नाम जो हैं वो अब अभी दिखाई नहीं दिए हैं। यानी कि इस रिपोर्ट में ना ही चोरी करने वालों में टिन्नू यादव का नाम है, क्योंकि टिन्नू यादव का जिक्र इस एसआईटी रिपोर्ट में उस मार्फत किया गया कि टिन्नू यादव के पास अनाधिकृत रूप से जो लॉकर थे यानी कि जो दान पात्र थे उनकी चाबियां होती थी, जबकि वो ऑथराइज नहीं था। इसके अलावा अनिल मिश्रा पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और चंपत राय को इसमें कोई जिक्र इस एसआईटी रिपोर्ट में नहीं मिलता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी चोट राम भक्तों की आस्था को लगी। वो आस्था जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया और लंबे आंदोलन के बाद राम भक्तों को उनका राम मंदिर मिल सका। लेकिन उस राम मंदिर में इन लोगों ने चोरी की और अब यह साफ हो गया है कि इन लोगों ने बड़ी भारी संख्या में चोरी की है। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में यह साफ तौर पर लिख दिया गया कि 27 अप्रैल से पहले की सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पहले कितनी हुई है। लेकिन इतना जरूर एसआईटी रिपोर्ट ने कहा है कि चोरी उसके पहले भी होती रही थी। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका क्या कहना है इस चोरी पर, राम भक्तों की आस्था पर, हमें लिखिए और देखते रहिए यूपी तक। हम आपको इस एसआईटी रिपोर्ट से जुड़ी और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो इस रिपोर्ट में काफी ज्यादा हर एक जगह पर लिखी हैं, क्या कुछ लिखा है वो आपको बताएंगे। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।